आज मेरे पास लॉन्ग टर्म चलने वाला एक मखमली फ्लावर का प्लांट है जिसके फ्लावर भी कई महीनों तक चलते हैं। तो ये प्लांट है कॉक्सकॉम का, जिसे हमारे यहाँ मुर्गेस का प्लांट भी कहते हैं। और इसके फ्लावर ये मखमली होते हैं और ये काफ़ी बड़े बड़े और ये गुच्छों में खिलते हैं और इसके फ्लावर बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं। वैसे इसका पूरा नाम सेलोसिया क्रिस्टेटा है और ये एमरैंथेसिस फैमिली का है, जिसे शॉर्ट में अमरंथ कहते हैं। और ये हमारे यहाँ ये शॉर्ट टर्म ये पेरिनियल प्लांट है, यानी कि ये प्लांट लगभग 2 से 3 साल तक ये चलता है। वैसे सेलोसिया के जो दूसरे प्लांट होते हैं वो एनुअल प्लांट होते हैं और मैक्सिमम ठंडियों में खिलते हैं और उसके भी जो फ्लावर होते हैं वो 1 से 2 महीना रहते हैं। लेकिन जो इसके फ्लावर हैं ये मेरे यहाँ, तो ये फ्लावर ये आप देख सकते हैं ये 4 महीने से हैं। कुछ फ्लावर थे वो 6-6 महीने तक खिले रहे हैं। तो ये जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं ये काफ़ी बड़े होते जाएंगे। हाँ, वहीं कुछ फ्लावर हैं जो अदर ब्रांच में आए हैं, उनकी ये हाइट जो साइज़ होती है वो छोटी ही रहती है। वैसे तो मुर्गेस के फ्लावर कई कलर के होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, रेड, पर्पल, लेकिन जो हमारे यहाँ सबसे कॉमन वैरायटी है वो ये रेड वाली है। और इसके जो फ्लावर होते हैं ये स्प्रिंग टू ऑटम खिलते हैं और एक बार खिल जाने के बाद ये कई महीनों तक रहते हैं। वैसे जो इसकी पत्तियां होती हैं ये देखिए ये ओवल शेप में होती हैं और इस प्लांट का कोई भी पार्ट पॉइजनस नहीं होता है, बल्कि ये तो साग फैमिली की तरह होता है। और इसकी पत्तियां को तो आप चाहे खा सकते हैं, वैसे हमारे यहाँ इसे कोई नहीं खाता है। और ये प्लांट जितने भी आप देख रहे हैं ये मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 प्लांट हैं, ये देख रहे हैं। मैंने इनमें से किसी को नहीं लगाया, ये खुद ब खुद ही ये अपने आप हो गए हैं गमलों में। होता ये है कि इसके जब ये फूल होते हैं तो ये इसमें से आप ये देख सकते हैं, जब ये पुराने हो जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बीज निकलते हैं। ये इसके इसे जैसे करेंगे तो ये ब्लैक ब्लैक बीज होते हैं। जैसे तुलसी जी का प्लांट होता है, तो जब एक प्लांट लग जाता है तो उसके आस पड़ोस में बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से मैंने एक प्लांट लेकर के आया था, वो प्लांट लगा नहीं क्योंकि उसमें रूट बॉल नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसी के फ्लावर से ये बीज स्प्रेड हो गए, जिसकी वजह से ये बहुत सारे जो दूसरे गमले हैं ये दूसरे प्लांट्स के आप ये देख सकते हैं, कुछ तो ये पॉली बैग में ही हो गए। तो ये अपने आप ही कई सारे प्लांट इसके हो गए हैं और मैंने इनमें से किसी भी प्लांट को अपने यहाँ नहीं लगाया है। हाँ, ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है और इसकी केयर सेम टू सेम जैसे कि मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा का प्लांट होता है वैसा ही होता है। और इसकी सिम्टम, इसकी वाटरिंग, इसके सॉइल लगभग सब कुछ उसी के तरीके से है। लेकिन फिर भी आपको कुछ 3-4 पॉइंट है इसका ध्यान रखना है, जिससे ये प्लांट आपके घर में ये कभी नहीं मरेगा। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि आप जब भी इसमें पानी दें तो इसके गमलों में पानी दें, ना कि इसके पत्तियों में। क्योंकि जब भी आप इसमें वाटर को स्प्रिंकल करते हैं तो इसकी पत्तियों में कीड़े लग जाते हैं या फिर ये गल जाते हैं। तो ये जो प्लांट है इसकी पत्तियों में जो स्प्रिंकल जो करते हैं वाटरिंग, वो इसे पसंद नहीं है। दूसरी चीज़, ये प्लांट फुल सन का प्लांट है। वैसे ये थोड़ी बहुत शेड भी बर्दाश्त कर ले जाता है, लेकिन अगर आप इसे फुल सन में रखेंगे तभी ये अच्छे से चलता है। अगर आप इसे बहुत लंबे टाइम तक फुल शेड में रखेंगे तो इस प्लांट में कीड़े लग जाते हैं। वैसे ये डिजीज़ फ्री प्लांट है, लेकिन जो कीड़े लगते हैं वो बड़े कीड़े होते हैं और वो इसकी पत्तियों को खा जाते हैं। अब तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये प्लांट थोड़ा सा नाजुक है। वैसे तो बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है, लेकिन ये रिपोर्टिंग के मामले में थोड़ा नाजुक प्लांट है। यानी कि अगर आप इस प्लांट को जैसे थोड़ा अगर बड़ा हो गया तब आप इस प्लांट को रिपोर्ट नहीं कर सकते। और अगर आप इस प्लांट को रिपोर्ट करना भी चाहते हैं तो छोटे में करें और ध्यान रखें कि इस प्लांट की रूट बॉल कभी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जैसे इस प्लांट की रूट बॉल डिस्टर्ब होती है ये प्लांट सर्वाइव नहीं करता और ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, ये शॉक में चला जाता है। तो जब भी इस प्लांट को लगाएं तो एक गमले में लगा दें और उसमें छेड़े नहीं, उसी में ये 2-3 साल तक पड़ा रहेगा। और अगर आपको रिपोर्ट करना है तो पूरी की पूरी मिट्टी सहित इसको रिपोर्ट करें, ना कि उस पोर्शन में कुछ जड़ इसकी एक्सपोज करें। इस प्लांट के कुछ बेसिक और भी केयर की बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला है इसकी सॉइल। तो जब भी इसकी सॉइल बनाएं तो उसे थोड़ा ऑर्गेनिक रिच बनाएं,
क्योंकि इस प्लांट को आपको रिपोर्ट नहीं करना है। तो मैंने तो ये जितने भी ये सॉइल आप देख रहे हैं ये नॉर्मल मैं जिसमें 60% गार्डन सॉइल, 20% रेत और 20% कंपोस्ट मिलाया था, तो ये उसी में अपने आप हो गए, तो उसी में ये अच्छे भी चल रहे हैं। तो आप भी अगर यही सॉइल मिक्सर बनाएं तो ये आपके यहाँ भी अच्छी चलेंगे। वैसे अगर आपके यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी सैंडी है पहले से ही, तो उसमें सैंड ना मिलाएं, लेकिन हाँ कंपोस्ट इसमें ज़रूर मिलाएं, क्योंकि जितना इसमें बेटर कंपोस्ट रहता है ये उतना ही बेटर ब्लूम करता है। बाकी जो भी वेल ड्रेन सॉइल आप बनाते हैं वो इसके लिए बेटर है। पानी तभी दें जब इसका थोड़ा आपको सूखा लगे। वैसे इसमें रेगुलर वाटरिंग चाहिए होती है, मैं तो इसमें रेगुलर वाटरिंग ही करता हूँ गर्मियों में। हाँ, ठंडियों में तो इसकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाती है, तो गर्मियों में लगभग इसे डेली ही वाटरिंग चाहिए होती है। अब रही बात फर्टिलाइज़र की, तो जब भी आप सॉइल मिक्स बनाएं तो उसमें आप पहले से ही कंपोस्ट मिला दें। बाकी इसमें आप बाद में लिक्विड कंपोस्ट डाल सकते हैं जब भी इसका फ्लावरिंग सीजन रहे। अब इस प्लांट से रिलेटेड आखिरी चीज़ कि इस प्लांट को प्रोपोगेट कैसे करें। तो पहली चीज़ जो मैंने इसकी सीड निकाल के दिखाई थी कि जैसे ये प्लांट पुराना हो जाता है इसका फ्लावर, तो ये उसमें बहुत सारे सीड बन जाते हैं। तो ये इस तरीके से, तो ये ब्लैक आप सीड देख सकते हैं जैसे आप इसे तोड़ेंगे। तो इन सीड्स को आप गमलों में छिड़क दें। हाँ, जब भी ये सीड आप लगाएं तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि उस सॉइल में कंटिन्यू धूप पड़े, क्योंकि ये शेड में नहीं लगते। ये इसके जो सीड होते हैं, इसके जो सीड हैं वो सन में ही लगते हैं, क्योंकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है इन्हें जर्मिनेट होने के लिए। तो अगर इसे लगाएं तो आप इसे पॉलीथीन से ढके नहीं जैसे आप नॉर्मल सीड्स में करते हैं। आप इसे नॉर्मल मिट्टी में इस तरीके से स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, स्प्रिंकल करके छोड़ दें और उस मिट्टी को आप धूप में रखें या फिर जिस भी गमले या पॉट में लगाए हैं। दूसरी चीज़, आप इसकी स्टेम कटिंग भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल आप इसकी जो ये डाली है आप इसे कट करके लगा सकते हैं। हाँ, नीचे की कुछ पत्तियां हटा दें और फ्लावर हैं तो आप उसे भी हटा दें, तो ये इससे भी लग जाता है। और कटिंग से लगाने का जो टाइम होता है वो गर्मियों की शुरुआत में या फिर बरसात के बाद का जो समय होता है वो बेस्ट होता है। बाकी अब बहुत ज़्यादा गर्मी या ठंडी में लगाएंगे तो कटिंग नहीं लगेगा। तो ये प्लांट की वीडियो बस इतना ही, और जल्दी मिलते हैं हम नए प्लांट की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।